हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, क्योंकि और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन भी बहुत अच्छी है फ़िलहाल। जैसी वो पहले थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होने वाली है जिसमें कि मैं शुरू करूँगी कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये जो मेरी कंडीशन थी वो और ज़्यादा क्या बोलते हैं एग्रेवेट हो गई, कि मतलब अग्रेसिवली बढ़ गई, और कैसे मैंने उस स्टेज से ओवरकम करके अब भी मैं दोबारा से अपनी नॉर्मल स्किन पे जा रही हूँ। सो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उस बारे में बात करूँगी कि कैसे वो शुरू हुआ और कब मुझे पता चला कि इट्स अ हाई टाइम, एंड क्या मैंने बेवकूफ़ियाँ करी इस चक्कर में इसको ठीक करने के लिए, और फिर कैसे मैंने और पूरा मतलब कि इसको ठीक कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट्स स्टार्ट। सो ओके, सो लेट मी टेल यू कि कहाँ से शुरू हुआ। दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेरे को मेरी स्किन पे मतलब चीक एरिया में मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है इट्स गेटिंग बम्पी, थोड़ा सा ऐसा स्मूथ नहीं है। व्हेन आई एम टचिंग माई फेस इट्स हैविंग सम काइंड ऑफ बम्प्स ओवर इट। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो जाएगा टाइम के साथ, बिकॉज जब आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है ना, देन दीज थिंग्स डोंट बॉदर यू, है ना। तो आपको लगता है कि यार ठीक है, जो कर रही हूँ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने वही चीज़ें करती रही, मैं अपना जैसे भी रूटीन था मेरा उसको फॉलो करती रही, और रूटीन कैसा था कि दैट वाज वेरी नॉर्मल। मतलब कि मेरी जैसी स्किन थी उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी था, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके ऊपर, उसको टैकल करने के लिए वो रूटीन नहीं था। ठीक है, तो फिर ये सब होता रहा। फिर हाँ, अचानक से यहाँ पे 1, 2, 3 करके वो फैलता ही चला गया, वॉज गेटिंग स्प्रेड। मैं यहाँ पे जितनी भी मेरे पास पिक्चर्स होंगी, मैं इस कंडीशन की कैसे कैसे वो इंक्रीज़ हो रही थी वो भी यहाँ पे ट्राई करूँगी कि पोस्ट करती रहूँ मैं साथ साथ में। तो वो इतना हो गया कि फिर ये, और फिर मेरे नेक पे 1, 2, 3 बहुत सारे आ गए थे, दैट आई वाज शोइंग इन ऑल दोज स्टोरी, ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में। यू कुड हैव सीन कि पूरा ऐसा नेक के ऊपर भी वो पता नहीं क्या था। बट देन आई सर्च कि ये क्या हुआ है, देन आई गॉट टू नो कि ये हार्मोनल एक्ने है। बट कैसे ट्रीट करूँ उस अब मुझे नहीं पता था। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहती थी एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वो मुझे मुझे पता था क्या देंगे, आइसोट्रेटनोइन, और मुझे वो नहीं खाना था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपनी ही चीज़ें कंटिन्यू करती रही जो मुझे करना है। बट कहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मतलब ये जो कंडीशन थी वो बढ़ गई। हमारे ऑफिस में पार्टी थी जिसके चक्कर में मेकअप किया, और मैंने ये मामा अर्थ की ये क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन लगाया था उस दिन। सो यू कैन सी कि इसका ये पता नहीं कैसा, तो भी ये जो फॉर्मुलेशन है इज़ इट्स नॉट करेक्ट आई गेस, क्योंकि हो सकता है ये बैच लॉट इसके साथ कुछ तो खराबी हो, इट्स सेपरेटिंग आउट। और इसके अंदर कुछ ऐसा येलोइश थिंग जो थी वो सेपरेट हुई हुई थी, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने बस इसको बॉटल को शेक करके एंड आई जस्ट अप्लाइड इट कि ठीक है काम चल जाएगा। फिर अप्लाई करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ यहाँ पे मुझे शेविंग करना है, ज़रूरत है। तो आई डिड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो शायद या तो उस शेव किया तो उसके चक्कर में अप्लाई किया मैंने सनस्क्रीन, वाइप किया उसको, शेव किया विदाउट वॉशिंग माई फेस, आई अगेन अप्लाइड दिस ये फाउंडेशन। तो आई थिंक वहीं से वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, उस दिन वो इतनी जल्दबाजी में थी मैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ना व्हाट आई एम डूइंग टू माई स्किन। और फिर जब मैं शाम को वापस आई पार्टी से, मैंने अपना ये जो भी मेकअप लगाया था वो रिमूव किया। आई विल पोस्ट दैट पिक्चर ऑल्सो, मतलब पार्टी का ही था कि क्योंकि मैंने कुछ कल्चरल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसके लिए भी अलग से बहुत ज़्यादा हैवी सा मेकअप कर लिया था मैंने। तो जब मैं आके मैंने उस टाइम पे मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जब मैं वापस आई, मैं मेकअप निकाल रही थी, तो मुझे 3-4 बार फेस वॉश करने की ज़रूरत थी। तो मेरा एक ही फेवरेट फेस वॉश है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ इथी फेस वॉश। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो मैंने 2-3 बार फेस को वॉश किया, और मैं रो रही थी कॉन्स्टेंटली, बिकॉज़ वो इतना जल रहा था मेरी स्किन के ऊपर कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ से माई स्किन वॉज काइंड ऑफ बर्निंग।
ठीक है, कैसे कैसे करके भी फेस वॉश किया। उसके बाद देखा कि कुछ रह ना गया हो, तो मैंने डबल क्लेंजिंग के लिए वो जो क्लेंजिंग बाम है वो भी लगाया। आई विल पोस्ट दैट पिक्चर हियर बिकॉज अभी तो मैंने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म हो गया, तो आई जस्ट थ्रू दैट अवे। तो इससे मैंने डबल क्लेंस किया, मतलब क्लेंजिंग बाम से भी मैंने मेकअप निकाला। फिर दोबारा से मैंने ये फेस वॉश लगा के फेस को वॉश किया। मे बी मेरी स्किन जल रही थी इस टाइम पे, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक सल कोजिक एसिड है, ठीक है, नाइसिनामाइड है, फिर आई थिंक सैलिसिलिक एसिड भी है इसमें। तो उसकी वजह से हाँ, सैलिसिलिक एसिड भी है, ग्लाइकोलिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड भी है, विटामिन ई भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। बट अगर आपकी स्किन की कंडीशन इतनी बुरी हो ना, तो दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर एसिड्स, तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा टिंगलिंग तो करेंगी, ठीक है। और जब स्किन ऐसे एक्सपोज ही हो गई है तो वो जलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए उसके से जल भी रहा था, बट मेरे पास और कोई फेस वॉश था भी नहीं उस टाइम पे। तो मैं मुँह धो रही थी, रो रही थी, और हो रहा था ये सब कुछ। फिर मैं बाहर निकली तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। उस टाइम पे आई वॉज यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र, अभी भी यूज़ करती हूँ इसको, मैं दिन में यूज़ करती हूँ। इट्स ऑल्सो वेरी गुड, बट इससे क्या है ना, मैट फिनिश रहता है। सो इफ़ योर स्किन इज़ क्लियर इट्स गुड, यू गो हेड विद दिस। बट अगर ऐसे ही कुछ जल रहा है स्किन के ऊपर, इचीनेस है, देन यू नीड अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। ये थोड़ा सा मैट कर देता है। आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली, बट उस कंडीशन में ये शायद हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए फिर भी मैं ये यूज़ कर रही थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास कुछ था नहीं। और ये हाइलुरोनिक एसिड आई एम यूजिंग सिंस वेरी लॉन्ग, तो ये चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी। तो उस टाइम तो मैंने यूज़ किया, बट कुछ हो नहीं रहा था। वो और ज़्यादा कंडीशन बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने शुरू किया प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। और हाँ, जो वो कॉमेडॉन्स मेरी स्किन के ऊपर हो रहे थे, बम्पी हो रही थी, उसका एक और रीज़न जो मुझे, जब मैं अभी उसको सोचती हूँ ना, उस कंडीशन को कि ऐसा शुरू क्यों हुआ होगा, तो मुझे लग रहा है कि पिंक फ्राइड नायका पिंक फ्राइडे सेल होती है शायद से, है ना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी। आई टैग दैट लिस्ट हियर कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था। और मैं वो सब ट्राई तो नहीं बोल सकते, बट वो इंग्रेडिएंट तो सेम ही थे ना, तो वो तो मैं पहले भी यूज़ कर रही थी, तो उनसे मुझे कभी कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने वो इनकॉर्पोरेट किए अपने रूटीन के अंदर। उनमें से ये था एक 2% कोजिक एसिड फेस सेरम बाय डर्माको, और एक और था ये बाय क्वेंच, इट्स मामा सीका डार्क स्पॉट करेक्टिंग एम्पोल, if I'm not wrong, active concentrate to target dark spots and irritated skin। ये मैंने वो जब बम्पी स्किन आ रही थी उससे पहले करना शुरू किया था, और वो ये यूज़ करते करते ये दोनों कहाँ गया, हाँ, ये दोनों चीज़ें यूज़ करते करते वो चीज़ वैसे होने लग गई थी, तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ, तो मैंने इनको एकदम तुरंत बंद भी कर दिया था। बट तब तक शायद मेरी स्किन के जो सब कुछ है वो एक्टिवेट हो चुके थे, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ तो दिया, बट वो हो गया। फिर उसके बाद भी मैंने इनको थोड़ा सा कंटिन्यू किया, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि शायद ठीक भी हो रहा है। अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ किसी दिन, तो वो जो कॉमेडॉन्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने पहले इसको बंद किया, बट इसको मैंने चालू रखा। बट 1-2 दिन तो हुआ, वो लगा कि आराम हो रहा है, बट उसके बाद वो फिर से लगा नहीं, आराम तो नहीं हो रहा है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मैंने इसको भी छोड़ दिया। तो अभी ये मैं, अब क्योंकि अभी इतना ठीक हो गया, तो मैं कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ। बट ठीक है, अभी मैं इसको ये कोजिक एसिड है एंड आई यूज़ इट ड्यूरिंग डे टाइम सनस्क्रीन के नीचे, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो मे बी वो कंडीशन थोड़ी सी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद मैंने ये सब यूज़ करना शुरू किया तो वो बढ़ गई। कुछ भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं सोचती भी हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ, बट मुझे लगता है वो जो मैंने शेविंग वाला चीज़ कर ली थी उससे तो वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, उसी दिन से बढ़ गई थी। तो हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखो कि कब करना है, कैसे करना है। अगर स्किन के ऊपर एक भी पिंपल है तो प्लीज़ उसको बचा के उसके आस-पास कर लो, उसके ऊपर मत करो। हाँ, जब ये सब कुछ हो रहा था ना स्किन पे, जब शुरू में एक आध आया था, तो मैं पिंपल पैचेज़ यूज़ कर रही थी। क्विंच के ही आई गेस, या फिर बियर्ड कुछ करके है, मैं पिक्चर पोस्ट करूँगी यहाँ पे।
तो वो पिंपल पैचेस यूज़ कर रही थी, उससे भी निकल हो जाता था, बट फिर भी उससे शायद वो पूरी पस निकलती नहीं थी, तो वो दोबारा से वो पिंपल बनता ज़रूर था। ठीक है, तो मे बी वो उस टाइम मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट रूटीन शुरू किया, जो कि मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय।